हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। आज अपन दोस्तों आईपीएस क्लर्क प्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। और अब अपन बात करेंगे आईपीएस क्लर्क का मॉक देने, वो भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं बताऊँगा अटैम्प्ट करते टाइम। इससे आपके अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और स्कोर भी बढ़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वांट की, ठीक है दोस्तों। क्वांट में आपको पता ही है, तो 20 मिनट मिलेंगे अपन को और 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक बार जब पेपर आया आपके सामने तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा पेपर देखना है फटाफट। पेपर देखने से मतलब ये है कि पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उस हिसाब से देखना है। देखो सबसे पहले आप है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है, आप देखना। 5 क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर आप देखना, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी सिंप्लीफिकेशन के, या तो 5 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको करनी है डी अगर 2 आती है तो एक तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगी, तो आपको ढूंढ के करनी है उसमें से। वैसे 2 डी आने के चांस कम है क्लर्क के पेपर में, तो डी के 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को ढूंढनी है नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन होंगे, या तो मिसिंग होगी या रॉन्ग होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में अपन को करना है अर्थमेटिक डी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के या तो 5 क्वेश्चन होंगे या 10 होंगे। तो दोस्तों जैसे ही क्वांट का सेक्शन खुलता है तो सबसे पहले आपको, जैसे पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन में डी आती है, तो आपको आगे चलना है, नेक्स्ट करते करते फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ के करनी है, ये लगभग 1.5-2 मिनट में हो जाएगी। फिर सिंप्लीफिकेशन ढूंढ के सिंप्लीफिकेशन करना है फटाफट। फिर डी करनी है, फिर नंबर सीरीज पे जाना है, ठीक है। और फिर अर्थमेटिक पे। और किसी भी क्वेश्चन पे अगर मान लो रोंग नंबर सीरीज कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग गया है, आपको टाइम दिख रहा है 1 मिनट से ज़्यादा हो गया आपको, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना। ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है अपन को प्री में। तो आप अगर आप इसी तरह से अटैम्प्ट करोगे तो आपके अटैम्प्ट 35 से आपके है ना 30+ अटैम्प्ट हो जाएंगे आपसे। इस तरीके से आप जब मॉक दोगे ना, उस टाइम पे भी आपको क्वांट का सेक्शन कैसे देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी आपके, ठीक है दोस्तों। और अगर डी में अगर केएसएल डी आ जाती है तो केएसएल डी को आप नंबर सीरीज के बाद में केएसएल डी कर सकते हो। वैसे क्लर्क में केएसएल डी दिखेगी नहीं, पर अगर मोस्टली जो 4th शिफ्ट होती है ना, उसमें केएसएल डी ज़्यादा आती है, देखा गया है पुराने पेपर के हिसाब से। तो अगर केएसएल डी आती है ना, तो यहाँ पे आप ये जो टेबुलर वाली डी जो भी डी आती है वो करना, फिर नंबर सीरीज करना, फिर केएसएल डी करना, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे उसके इसमें अर्थमेटिक के 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्वांट का ये हो गया। अब अपन रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब रीजनिंग में सबसे पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को करनी है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। इस चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इसके भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मिनट में हो जाती है, लगभग 2-2.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर अपन को अटेम्प्ट करना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फ़ाबेट या नंबर टेस्ट। अगर या तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी या नंबर टेस्ट आएगा, सारी चीज़ें तो आएगी नहीं, या फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले अपन को, फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन के, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लेना है अपन को, ठीक है। और फिर अपन को क्या करना है दोस्तों, पजल में जाना है। पजल में अपन को देखना है कि इजी वाली पजल कौन सी है, ठीक है। इजी का मतलब पहले अगर अनसर्टेन वाली आती है ना, अनसर्टेन नंबर की, वो आपको पहले नहीं करनी है। पहले जैसे वो वीक वाली आ जाती है, वीक मंथ वाली, फ्लोर वाली, तो इनको छांट के आपको पहले आपको चूज़ कर लेनी है कौन सी करनी है, उस हिसाब से आप पजल करना। फिर आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी है ना दोस्तों, इनइक्वलिटी है ना, उसको आपको है ना लास्ट में रखना है। क्यों?
ये इसलिए ज़रूरी है लास्ट में, जैसे आपने ये सब कर लिया, ठीक है, पजल भी कर ली, अब लास्ट के आपके पास 2 मिनट बाकी है, ठीक है, या 1 मिनट बाकी है, तो उस 1 या 2 मिनट में आप इनिक्वलिटी कर लोगे, समझ रहे हो। इनिक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इनिक्वलिटी वहाँ पे काम आएगी। अगर आप मान लो इनिक्वलिटी पहले कर लेते हो और फिर आप लास्ट में बस पजल रखते हो, ठीक है, तो सारी पजल करते हो और आपके पजल हो जाती है और एक पजल बचती है, ठीक है, और आपके पास रहते हैं 1.5 मिनट, ठीक है, तो 1.5 मिनट में आप क्या करोगे। इसलिए एक ऐसा क्वेश्चन रखना है और मोस्टली इनिक्वलिटी रखनी है जो सबसे लास्ट में रखनी है। लास्ट के 1 मिनट रहेगा, 30 सेकंड रहेंगे, तब आपको ये करनी है। 30 सेकंड तो वैसे मैं कम बोल रहा हूँ, 1 या 2 मिनट रहेंगे ना, तब आपको इनिक्वलिटी करनी है, ठीक है। और इनिक्वलिटी या मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, मिसलेनियस वाले, वो करने हैं। मिसलेनियस के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो करने हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्शन नहीं आएगा तो यहाँ पे श्लोक आ जाएंगे, श्लोक के क्वेश्चन आ जाएंगे, या श्लोक के कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन को आप सबसे लास्ट में रखना। क्यों? कि ब्लड रिलेशन में है ना, क्वेश्चन तो 2 या 3 ही आएंगे, बट अगर आपने इसको है ना स्टार्ट में करा, यहाँ पे अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बाद अगर आपने ब्लड रिलेशन करा, तो ये आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करता है, क्योंकि लॉजिकल होता है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ब्लड रिलेशन को आप बिल्कुल लास्ट में रखें। ब्लड रिलेशन छोड़ के भी अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओगे ना, तो आपके रीजनिंग में ना 35 में से 32-33 आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। और ब्लड रिलेशन हो जाता है तो 35 में से 35 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रीजनिंग की हो गई। तो अब आप जब मॉक स्टार्ट हो तब आप पहले क्वेश्चन चलोगे, तो पहले में पजल आ गई तो आपको स्किप करना है, आगे नेक्स्ट करना है, फिर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ढूंढ के वो करनी है फटाफट, फिर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इनमें से ये करनी है। मॉक देते टाइम भी यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। फिर डायरेक्शन है फ्लोग में से करना है, फिर पजल आए तो पजल को आप चूज़ करनी है कौन सी करनी है पहले। अनसर्टेन वाली पजल दोस्तों पहले मत उठाना, इसकी जगह वीक फ्लोर वाली ये वाली पजल पहले कर लेना। फिर इनिक्वलिटी लास्ट में इनिक्वलिटी जरूर रखनी है दोस्तों, ताकि मान लो अगर 1 मिनट 2 मिनट बाकी रहे तो आप पजल तो कर नहीं सकते हो 1-1.5 मिनट में, तो इसकी जगह इनिक्वलिटी कर लेना आप, ठीक है दोस्तों। तो ये रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया। और ब्लड रिलेशन का जरूर ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन को आप सबसे लास्ट में रखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में सबसे पहले अगर खोलते ही आरसी आता है, तो आरसी आपको सबसे पहले नहीं करना है, आरसी को सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको फिलर रखो आप अपने, ठीक है। फिलर के बाद आप रखो वर्ड स्वैप, ठीक है। वर्ड स्वैप के बाद आप ले सकते हो रॉन्गली स्पेल्ट वाले क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो कर सकते हो। फिर आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। और जब लास्ट के 9 मिनट बचे ना, लास्ट 9 मिनट बचे ना आपके पास, तब आप जाओ पैसेज आरसी पे जाओ, ठीक है। और आरसी में सबसे पहले आप वोकेब होती ना, आरसी के अंदर 2-3 वोकेब आएगी, वोकेब के क्वेश्चन आएंगे, जैसे सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, तो पहले उनको देख लेना आप। बहुत बार क्या होता है वो डायरेक्ट अपन को आते होते हैं, तो पहले उनको लगा देना, फिर आरसी पढ़ना फटाफट आप, फिर आरसी सोल्व करना, ठीक है दोस्तों। और आरसी के बाद अगर आरसी से पहले भी आप है ना, अगर यहाँ पे टाइम मिला ना, तो अगर इनमें से या तो क्लोज टेस्ट आएगा या पैराजम्बल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पैराजम्बल अगर सेंटेंस वाला आता है तब तो आपको वो करना है, और अगर पैराग्राफ वाला आता है तो उसको आप लास्ट में रखना, आरसी के भी बाद अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मॉक देते टाइम भी इसी तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, इन सब के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके अटेम्प्ट जो आप अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उससे आपके 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे अटेम्प्ट आराम से। आप जब मॉक दो ना, तो आप इसी स्ट्रेटजी को अपना के देखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि डेली मॉक कितने दिन है। अभी एग्ज़ाम के 12 दिन बाकी है, ठीक है। तो डेली आपको है ना दोस्तों 2 मॉक देने हैं, और दोनों का एनालिसिस अच्छे से अच्छे करना है। ऐसे नहीं कि मॉक दिया और उसको एनालिसिस नहीं किया, सेकंड मॉक दे रहे हो। पहला मॉक देना है, फिर मॉक के अंदर इंग्लिश वाले सेक्शन को अच्छे से करना है। इंग्लिश में जो मॉक के अंदर वोकैब आ रही है ना, उसको आप एक कॉपी में नोट करिए, डेली हर एक पेपर की नोट करिए। जैसे फिलर में आ रही है, तो फिलर में 5 ऑप्शन है ना, फिलर के 5 ऑप्शन, तो उनकी वोकैब भी लिखनी है आपको। तो ऐसे ऐसे आपकी वोकैब इंप्रूव होती जाएगी, इंग्लिश में स्कोर आपका इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करना है, और कभी हमेशा है ना दोस्तों, मॉक है ना अलग अलग टेस्ट सीरीज से देना है। टेस्ट सीरीज है ना
दो टेस्ट सीरीज रखो आप, या तो आप अड्डा की ले लो एक, प्लस ओलिव बोर्ड की ले लो। अलग अलग टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट दोगे ना तो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप जैसे एक ही टेस्ट सीरीज से दे रहे हो अड्डा से, ठीक है, उसमें जैसे पहले इंग्लिश आती है, उसका फॉर्मेट है, फिर मैथ्स आती है, ठीक है, फिर लास्ट में रीजनिंग आती है, ऐसा फॉर्मेट है। ऐसा सपोज बता रहा हूँ मैं। और एग्ज़ाम में अगर आप देने जाओगे और पहले रीजनिंग आ गई, थोड़ा सा आप सोचते हो कि ये क्या हो गया। इसलिए आप अगर ओलिव बोर्ड का दोगे तो ओलिव बोर्ड में थोड़ा अलग पैटर्न होगा, पहले मैथ्स दे देगा फिर इंग्लिश दे देगा, ऐसे। इसलिए आप अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना दोस्तों। और अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको क्वेश्चन फ्रेम भी अलग अलग मिलेंगे, ताकि आपका माइंड सेट एग्जाम में अगर नया आएगा ना, इंटरफेस अलग रहेगा, तो आपको सब सेम लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है दोस्तों। और मॉक देते टाइम दोस्तों, जो ये वाइट पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाले जो एग्ज़ाम में मिलते हैं अपन को, यही मॉक पेपर में आप मॉक देने से पहले 4 पेपर निकाल लो अलग से, और इसी में मॉक को सोल्व करो आप, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे अभी आपके सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड सबके आ गए हैं। तो जैसे किसी का पेपर सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, 7:30 या 8 जो भी होता है, रिपोर्टिंग टाइम है ये आपका, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद आप मॉक दो डेली। उससे क्या होगा, एग्ज़ाम पे भी जैसे 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है अगर, ठीक है, तो 8:30 पेपर स्टार्ट होगा अप्रोक्स, अंदर जाते हैं फिर वो टाइम चलता है अंदर, तो 1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट होगा, तो आपका माइंड उस हिसाब से तैयार हो जाएगा। 8:30 बजे आप नए क्वेश्चन देखते हो डेली, तो आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा। और एक बच्चा जिसके मान लो सुबह वाली शिफ्ट में पेपर है, इस शिफ्ट में, और वो 9 बजे उठता है, तो उसका माइंड थोड़ा स्लो चलेगा पेपर में भी, इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और मान लो आपका पेपर 4 बजे वाली शिफ्ट में है, तो डेली आपको 4 बजे तो आप एंटर हो गए अंदर, तो 5 बजे से आपको डेली मॉक देना है। जितनी भी बजे हो, रिपोर्टिंग टाइम जो है ना, उसके 1 आवर बाद आपको डेली मॉक देना है, मॉक उसी टाइम पे देना है, ठीक है दोस्तों। ये वाली चीज़ बहुत ध्यान रखना है, ये आप अप्लाई करके देना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या करना है, जैसे 5 दिसंबर को जिनका पेपर है, 1 दिसंबर से क्या करना है आपको, मेमोरी बेस्ड पेपर देना है, मेमोरी बेस्ड पेपर। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेमोरी बेस्ड पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज होती है ना, टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, और जो पेपर आता है वो थोड़ा सा उस टेस्ट सीरीज से तो ईजी होता है, इसलिए आपको मेमोरी बेस्ड पेपर देना है, ठीक है। अब मेमोरी बेस्ड 1 को देना है, 2 को देना है, 3 को देना है, ठीक है। 4 को आपको दोस्तों कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, और 5 को आपका पेपर है, ठीक है। और 4 को बस आपको ये 4 दिसंबर को आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी स्ट्रेटजी है ना कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे, उसको याद रखना है कि बस पेपर आएगा मैं ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करूँगा, इस चीज़ को आपको समराइज़ करना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये स्ट्रेटजी आप टेस्ट देते टाइम अब आज से मतलब कल से डेली फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों, ताकि इससे आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा और श्योरली आपके प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।